दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है असलम खान मुल्ला और साथ में ही मुश्तबा अंसारी जी, जो कि आप नवनिर्वाचित नगर सेवक हो प्रभाग क्रमांक 6 से। सबसे पहले हमारे चैनल की ओर से आपका खूब खूब स्वागत है। असलम खान जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रभाग क्रमांक 6 में आपको जो विजयश्री जो मिली हुई है, जो आप विजेता बने हुए लोगों ने आपको चुनकर दिया हुआ है, तो जन समर्थन जन आशीर्वाद आपके बिल्कुल साथ। तो आप ये बताइए कि अब जीतने के बाद आपकी क्या सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, क्या आपकी बड़ी भूमिका रहने वाली है लोगों की सेवा करने के लिए, उस बारे में थोड़ा आप बताइए। मैं प्रभाग 6 से कंटिन्यूस 2 बार आ चुका हूँ। एक बार वार्ड 22 से आया हूँ, एक बार प्रभाग 4 से 2 आया हूँ, फिर प्रभाग 6 के नाम से मैं लड़ा था, थोड़े से 212 से हार गया था। तो हारने का कारण मैंने ये सोचा ही नहीं कभी हारा करके, मैं कंटिन्यूस काम में लग रहा। मेरा मकसद है मेरी प्रभाग की जनता से, हर समाज से मेरा मकसद है एजुकेशन के साथ काम। और नागपुर महानगर पालिका में आप देखिए BMC, NMC कहीं पर भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है। मैं चुन के आने से मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला, जिसका नाम GM बनात वाला इंग्लिश मीडियम स्कूल है। सम्मेश बुद्ध विहार के पास, पहले हमारे हबीब नगर में थी, बुड्ढा जी नगर में। एजुकेशन मेन मकसद है। मैं जिस पार्टी से चुन के आता हूँ उसका नाम है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। आज केरला की, पूरे इंडिया में केरला में एजुकेशन सबसे ज़्यादा है तो केरला में। तो हमारे समाज के साथ वहाँ हर समाज पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देता है। उसी टाइप हम अपने प्रभाग में जब से चुन के आए हमने पढ़ाई पे ध्यान दिया और काम पे भी ध्यान दिया। उसका हमको रिज़ल्ट पब्लिक ने इस बार दी। हम आगे भी एजुकेशन, पढ़ाई और हमारा विकास हमारा मेन मकसद है, हम करते रहेंगे। नहीं, इस बार देखा गया था कि ऐसा लोगों के बीच चर्चा का एक विषय था कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी एक लहर है, लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि उनके विकास कंटिन्यूस चलते रहते हैं। ऐसे में जो इंडियन मुस्लिम लीग की तरफ से आप जो दावेदारी आपने की है और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद भी आपको मिला हुआ है जनता का, तो आप ये बताइए कि ये किस तरह की कांटे की टक्कर थी आपके नज़र से, और आप तो हमेशा जुड़ाव है आपका पब्लिक के बीच में, तो कैसा आप फील करते, कैसा अनुभव करते उस बारे में? मुझे किसी के टक्कर से मतलब नहीं। उनके इलाके जिस साइड में है, नागपुर साइड में, वो उनकी लहर तो रहेंगी। इधर में जो है लहर विकास की है, ये विकास की तरफ जाएंगी। इसलिए सामने वाले जो इसके पहले BSP के 4 कारपोरेटर थे, उनको सेकंड बार उन्होंने डबल से रिपीट दिया, तो उसका मुझे बेनिफिट मिला। उन्होंने अगर काम नहीं करा तो पब्लिक ने उनको जवाब दी। हमारे यहाँ BJP, कांग्रेस सभी है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हर शख्स लड़ता है, उसको रोक भी नहीं सकते। नहीं, अवाम में असलम खान मुल्ला एक चर्चित फेस है और आप सर्वधर्म संभव बिल्कुल भी हो। जी। और कई लोगों से आपका जुड़ाव भी है। जी। धर्म के पार भी आप सबसे जुड़ते हैं, हमेशा सेवा भाव कार्य रहा। कोरोना में भी आपका एक अलग अंदाज नजर आया, सब काफी मदद की लोगों को आपने। जी। तो अभी जैसे अल्पसंख्यकों के लिए जो आपने एजुकेशन का जो मुद्दा उठाया, इसके साथ उनके और भी तरक्की के लिए और भी उनके आगे जीवन में तरक्की मिले ये अल्पसंख्यक समाज को, उसके लिए कोई एक नया विशेष कुछ सोचा है क्या? नया विशेष हमने सोचा है, वो आपको मेरा युवा कैंडिडेट है जो पूरा हम स्टडी पूरी करके, उस पर प्रैक्टिस पूरी करके हम आगे का बोलते हैं और उसको करके दिखाते हैं। हम ये झूठे सच्चे वादे दे देना। एक नगर सेवक, बताइए आप, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, एक नगर सेवक सर्विस, झूठे आश्वासन नहीं देना चाहिए। मनपा के अंदर आपको मालूम है कि ये सब झूठे आश्वासन गलत जाते हैं। एक MLA चुन के आता है, वो भी आश्वासन देता है, वो अपना काम निपटाता है। हमको झूठे आश्वासन नहीं देना। हम लोग आते हैं लोगों की समस्या के लिए, वार्ड की जो ज़रूरत चीज़ें हैं, हम अपनी चीज़ें बताते नहीं, हमने क्या किया ये पब्लिक ने बताई कि ये करने वाला आदमी है, इसलिए हमने इस मोड़ पे हमको ला के दिया। हम ये नहीं, हमारी पब्लिक ये नहीं जानती है ये मुसलमानों की पार्टी, ये नहीं। इस पार्टी के अंदर वो रिकॉर्ड नहीं है। इस पार्टी के अंदर एजुकेशन, वर्क, ये सबसे बड़ी चीज़ है। पब्लिक उसका रिकॉर्ड खुद ही देंगी आपको, और हम चाहते हैं अच्छे से अच्छा काम करेंगे। इंडियन मुस्लिम लीग नहीं, आप गलत जाते हैं। आपको हमारी पार्टी का ओरिजिनल नाम ही नहीं मालूम।
अगर पत्रकार बंधु अगर ये सब समझ लेंगे ना तो हम बहुत अच्छा जाएंगे। हमारी पार्टी का नाम है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। इसमें आज हमारे यहाँ कॉरपोरेटर से 3313 कॉरपोरेटर से इस 14 तारीख को चुन के आए। उन्होंने 3600 लड़ाया था केरला में, 3313 कॉरपोरेटर्स चुन के आए। 16 एमएलए हैं, 5 एमपी हैं, जिसमें 2 राज्यसभा है। वहाँ पर गठबंधन है स्टालिन, कांग्रेस, मुस्लिम लीग। वो सीट हमारी है केरला, जिससे हम लोग कुछ देते हैं तो कुछ लेते हैं। हम राहुल गांधी को चुन के देते हैं तो एक राज्यसभा लेते हैं, हम प्रियंका को चुन के देते हैं तो हम राज्यसभा लेते हैं। ये गठबंधन चलता है। ठीक है। एक मुज्तबा अंसारी जी भी प्रभाग क्रमांक 6 से आप एक युवा हो और आप निर्वाचित नगर सेवक पद के लिए जीत के आए हो, तो अब आप बताइए युवाओं के लिए स्पेशली आज जैसे एजुकेशन के बारे में असलम जी ने जो फोकस किया है अल्पसंख्यक लोगों के लिए, तो आप ये बताइए युवाओं के लिए जो आज बेरोजगारी काफ़ी बढ़ी है, लोगों में रोजगार आना चाहिए, शिक्षा बढ़ना चाहिए, उसके लिए आपने क्या बीड़ा उठाया और आगे क्या करूँगी युवाओं के लिए, उस बारे में? जैसे हम लोगों ने मशवरा किया था, मशवरा बोलते हैं, हमारी मीटिंग होती है उसको मशवरा बोलते हैं, कि हम पार्टी का मैनिफेस्टो किस तरीके से बनाया जाए। तो हमारे मैनिफेस्टो में सबसे मेन मुद्दा जो था, पहला तो एक एजुकेशन था, दूसरा हेल्थ था और तीसरा था युवाओं के लिए रोजगार। ये कोई एमएलए एमपी नहीं दे सकता, लेटर पैड पे मिलती है लेकिन नहीं दे सकता। हमने कहा था 1000 युवाओं को रोजगार देंगे और उसका जो प्रोसेस है 1 महीने के अंदर अंदर हम स्टार्ट करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में 1000 युवाओं को नौकरी लगाने का काम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग असलम खान मुल्ला जी के द्वारा हम करेंगे। नहीं तो अभी ये तो आप रोजगार के बारे में बताया, स्वरोजगार करके लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, खासतौर पे जो शिक्षित युवा है। तो अब आप ये बताइए आरोग्य के क्षेत्र में अब जैसे काफी जो गरीब घर की जो महिलाएं होती है उनको आरोग्य की सुविधा नहीं मिल पाती, जगह जगह नुक्कड़ पे कोई क्लिनिक नहीं होता, मोहल्ला क्लिनिक नहीं होता। देखो गवर्नमेंट के उस तर्ज पे आपने कुछ सोचा है क्या? गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी स्कीमें जो है अपना क्या बोलते हैं मनपा थ्रू जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें आती है लोगों तक ये पहुंच नहीं पाती। इसका हम एक कमेटी गठित करेंगे, वो कमेटी सर्वे करेंगी, उसके हिसाब से जो उसके लिए अपना सक्षम है उसके लिए मनपा से और गवर्नमेंट से जिस तरीके से फंड लाने का काम और लोगों को वाटअप करने का काम वो हमारी कमेटी करेंगी, जो कमेटी हम गठित करेंगे। हम अकेले काम नहीं करेंगे, हम लोगों को साथ लेके काम करेंगे। प्रभाग क्रमांक 6 बल्कि उत्तर नागपुर का सर्वांगीण विकास आपका एक एजेंडा रहने वाला है। तो यहाँ के जो मतदाता है जिन्होंने आपको चुन के लाया, इंडियन मुस्लिम लीग के आपके जो 4 सदस्य उनको चुन के लाया, तो आप यहाँ की जो जनता को क्या आपका एक संदेश क्या रखें, एक मैसेज क्या रहेगा? देखो मैं संदेश तो यही देना चाहूंगा, जो जनता ने हमको चुन के दिया हम उनका शुक्रिया लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। हम उनका विकास करके उनके घर जाके उनकी समस्याओं को हल करके शुक्रिया अदा करेंगे। सबसे पहले उनका विकास करेंगे और बोलेंगे ये विकास आपका हमारा शुक्रिया है। बस ये 2 लफ्ज में मैं बात खत्म करूंगा। तो दर्शकों ये थे प्रभाग क्रमांक 6 के नवनिर्वाचित पार्षद जिन्होंने बताया कि आगे एक विकास का आप लोगों को एजेंडा रहने वाला है और विकास से आपके लिए सर्वोपरि रहने वाला है। और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया और आगे की रणनीति के बारे में बताया, किस तरह विकास करोगे, इसके लिए आपका धन्यवाद।